जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। माननीय एएफटी ने रक्षा मंत्रालय के मेजर जनरल के खिलाफ और साथ में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनके खिलाफ वारंट जारी किया है उनका आदेश न मानने के कारण। तो यहाँ पर बात क्या हुई थी उसकी डिटेल्स इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि एएफटी हाई कोर्ट की तरह काम करता है। एक हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसी तरह से यहाँ पर एएफटी के फैसले होते हैं, उनको मानना होता है। एएफटी ने जो अभी तक फैसले दिए हैं जिसमें कि ऑनरी नायक सूबेदार इंटाइटल्ड एज रेगुलर नायक सूबेदार, यानी कि ऑनरी नायक सूबेदार के जो इंटाइटल्ड हैं वहाँ एज रेगुलर नायक सूबेदार की तरह उनको मिलेंगे, ऐसा एएफटी के द्वारा एक फैसला दिया गया था। दूसरा था कि नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में था, नेशनल इंक्रीमेंट के बारे में। तीसरा था कि आफ्टर 79 एज खत्म होते ही 20% एडिशनल पेंशन देने के बारे में ये सभी एएफटी के फैसले थे, लेकिन इनको अभी तक लागू नहीं किया गया है। पूर्व सैनिक अपनी तरफ से एएफटी में जाते हैं और एएफटी की तरफ फैसला आता है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हैं उनके द्वारा उसको लागू नहीं किया जाता। इसके संबंध में न्यूज़पेपर के माध्यम से आप देख पा रहे हो। न्यूज़पेपर में इसके संबंध में लंबा चौड़ा आलेख दिया हुआ है, हो सकता है आपने पढ़ लिया हो। तो ये न्यूज़ आप लोग देख पा रहे होंगे। एएफटी इश्यूज वारंट अगेंस्ट मेजर जनरल फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर, और ये न्यूज़ की कटिंग है। जो एक न्यूज़पेपर है दैनिक ट्रिब्यून, उसने भी इस खबर को प्रमुखता से यहाँ पर बताया है। दोस्तों, एएफटी इश्यूड वारंट अगेंस्ट मेजर जनरल फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर डिसओबेइंग ऑर्डर। ये खबर 4 जून की है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जून की खबर के संबंध में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे बताया गया चंडीगढ़ ब्रांच ऑफ द आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडी मंदिर हैज इश्यूड बे लेवल वारंट अगेंस्ट मेजर जनरल अशोक सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल पर्सनल सर्विसेज, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी कि एमओडी में बैठते हैं, एंड अलका शर्मा, इंटीग्रेटेड प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, आर्मी हेडक्वार्टर्स फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर न मानने के खिलाफ कि आपने ऑर्डर क्यों नहीं माना, इसके खिलाफ कोर्ट ने इनको वारंट जारी किया है। इसको मैं आपको हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चंडीगढ़ से खबर है कि 4 जून को एएफडी चंडी मंदिर की चंडीगढ़ पीठ ने मेजर जनरल अशोक सिंह, जो कि एडिशनल डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, और अलका शर्मा, जो कि वित्तीय सलाहकार है, फाइनेंशियल एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उन्होंने एएफटी यानी कि आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो कोर्ट है उसका यहाँ पर आदेश का पालन नहीं किया है, इसलिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। दोनों 30 मई को अनुपस्थित थे, जिस दिन उन्हें व्यक्तिगत रूप से बेंच के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इससे पहले 22 मई को अपने प्रस्ताव पर मेजर जनरल सिंह के खिलाफ अवमानना मामला शुरू किया था। मामला एएफडी के 2017 के एक फैसले के कार्यान्वयन से संबंधित है, जिसमें न्यायमूर्ति एमएस चौहान ने फैसला सुनाया था कि जो ऑनरी नायक सूबेदार हैं उनको जो परमानेंट नायक सूबेदार है उनके बराबर इंटाइटलमेंट दिया जाए, और उनके हक में यहाँ पर फैसला जो है एएफटी के द्वारा सुनाया गया था ऑनरी नायक सूबेदार के पक्ष में कि उनको जो परमानेंट नायक सूबेदार है उनके बराबर उनको इंटाइटलमेंट मिलना चाहिए। जस्टिस चौहान ने यह भी निर्देश दिया था कि संबंधित संशोधित वेतन तालिका 4 महीने के भीतर तैयार की जाए, यानी कि जो उनकी पेंशन बनती है, जो उनका ज़्यादा बकाया बनता है, उसको 4 महीने के अंदर उनको दिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर ऐसे ऑनरी नायक सूबेदार को बकाया 8% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज उनको मिलना चाहिए, वो उसके हकदार होंगे। तालिकाओं को 4 महीने से अधिक हो गया, संशोधन नहीं हुए, लेकिन ब्याज भी उनका बना, इसलिए कई जो ऑनरी नायक सूबेदार थे उन्होंने ब्याज के भुगतान के लिए एएफडी से संपर्क किया। वकील भीम सिंह सैगल ने बताया कि वर्तमान में इस मुद्दे को लेकर के 674 आवेदन यहाँ पर मिल चुके हैं और एएफडी के समक्ष लंबित हैं, यानी कि वहाँ पर पड़े हुए हैं। एमओडी ने दंडात्मक ब्याज के भुगतान को मंजूरी दी है, लेकिन फाइल मेजर जनरल सिंह और अलका शर्मा के पास लंबित पड़ी हुई है, उन्होंने उसको अभी तक मंजूरी नहीं दी है, साइन नहीं किया है। 30 मई को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति चौधरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा मेजर जनरल सिंह उपस्थित नहीं है। हालांकि वीरेंद्र कुमार सिंह, जो कि डिप्टी एडिशनल डायरेक्टर थे, वो वहाँ पर उपस्थित थे। अवमानना कार्रवाई में यहाँ
उपस्थित होने चाहिए थे और कोर्ट ने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। दूसरा, यहाँ पे उपस्थित नहीं है होना चाहिए, बल्कि जिसने गलती की है वही यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि जिस आदेश पर अमल करने की मांग की गई थी उसे भी लागू नहीं किया गया है। शर्मा की ओर से, यानी कि अलका शर्मा की ओर से खंडपीठ के समक्ष एक पत्र पेश किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि जो भी कागजात थे मेजर जनरल सिंह के कार्यालय से कभी उन्हें प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन खंडपीठ ने कहा कि पत्र का कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता क्योंकि इसमें उनके हस्ताक्षर नहीं थे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एएफडी के फैसले देने के बावजूद, यानी कि आदमी इतनी मुश्किल से केस जीतता है और एएफडी फैसला देता है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो बैठे हुए हैं ओहदेदार इस तरह के, जिस तरह के आप यहाँ पर न्यूज़ में देख रहे हैं, तो क्या उनको पैसा मिलेगा? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर जो ये जमानती वारंट है इसको जारी करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इनके ऊपर कार्रवाई होके इनकी जगह दूसरे व्यक्ति को जो कि काम कर सकता है यहाँ पर ठीक ठाक, उसको यहाँ पर बैठाना चाहिए। यानी कि कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, तभी जाके एएफडी के फैसलों का सम्मान इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये थी जानकारी, आज के इतना ही। जय हिंद।